Welcome students. This is the class of chemistry for standard 10. ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज चैप्टर 1 का ये सेकंड क्लास है and in this unit today we will discuss about the types of chemical reactions and here we have a types of chemical reaction. In this unit we will discuss mainly 5 types of chemical reactions. यहाँ पे उन types of chemical reactions को मेंशन किया गया है and one by one इनके डिटेल्स को हम लोग देखेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। जो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं उनमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनफैक्ट जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके नेम के सेंस को अगर हम देखें तो बहुत हद तक ये रिएक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं इसको क्लियरली अंडरस्टूड किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? तो जनरली कॉम्बिनेशन के लिए कहा जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस joined together to form a single substance. यानी combination means joining of two or more substances and as a result we get a single substance. तो combination reaction में just यही होता है, reactants दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं but product single होगा। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, सपोज किया जाए दो रिएक्टेंट्स हैं A एंड B जो रिएक्ट कर रहे हैं और एज ए प्रोडक्ट एक सिंगल कंपाउंड AB का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स A एंड B कंबाइन हो रहे हैं और एज ए रिजल्ट एक प्रोडक्ट AB का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इक्वेशन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, so it is a combination reaction. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हैं और प्रोडक्ट सिंगल होता है। एज फॉर एग्जांपल C+O2 फॉर्म CO2, यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एंड सिमिलरली वी हैव अ नंबर ऑफ रिएक्शंस रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर we get their oxides and all those reactions are considered under combination reaction. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कॉम्बिनेशन हो। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें H2 plus Cl2 form 2HCl, यहाँ भी दो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट वी गेट अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज HCl। तो ये एग्जांपल्स इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देयर इज अ सिंगल रिएक्टेंट एंड वी गेट मोर देन वन प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो सिंगल होंगे बट प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होगा, यानी वैसे सारे रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं एंड एज ए रिजल्ट वी गेट मोर देन वन प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट है
AB इज द रिएक्टेंट और इस रिएक्शन का रिजल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स मिल रहा है A एंड B, लेकिन कोई भी कंपाउंड अपने आप तो डिकम्पोज होगा नहीं। फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी। कोई भी कंपाउंड है जो ब्रेकअप होंगे, डिकम्पोज होंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की जरूरत होगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है हीट, ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। These are three forms of energy and these energy are required for the decomposition reaction. Actually decomposition reaction is of three types. वो three types डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे रिस्पॉन्सिबल है उस रिएक्शन के परफॉर्मिंग के लिए। अगर हीट के एक्शन से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड लाइट के एक्शन से अगर डिकम्पोजिशन हो रहे हैं तो दिस इज सेड टू बी थर्मोलाइसिस। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। थर्मोलाइसिस, this occurs due to the action of heat. Electrolysis, which occurs by the action of electricity, and photolysis that occurs by the action of light. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट that is CaCO3, इनको जब हीट किया जाता है then we get कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देख रहे हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया गया, एज ए रिजल्ट वी गेट टू प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ है किसके एक्शन से, तो हीट के एक्शन से। So this is decomposition reaction, but which type of it is? तो it is thermolysis। क्यों? क्योंकि हीट के एक्शन से ये रिएक्शन हुआ है। Similarly, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, लाइट के प्रेजेंस में इनका डिकम्पोजिशन होता है and we get Ag plus Cl2। सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है, लाइट जब इन पर एक्सपोज किए जाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है और एज ए रिजल्ट वी गेट टू प्रोडक्ट्स सिल्वर एंड क्लोरीन। दिस इज आल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट इट occurs in presence of light, that is why this decomposition reaction is said to be photolysis। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में देखते हैं, जैसे कोई भी एक्वस साल्ट सॉल्यूशन है उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो साल्ट आयंस में ब्रेक करते हैं जो कैथोड्स एंड एनोड्स में डिपॉजिट होने के बाद फर्दर टू न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि साल्ट का डिकम्पोजिशन होता है और रिजल्ट के तौर पे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखा जा रहा है कि जो कॉम्बिनेशन प्रोसेस में होते हैं जस्ट उसका रिवर्स, जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि व्हाई इज इट सेड दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्टिफाई बाय टेकिंग एग्जांपल्स। तो इन दोनों के डेफिनेशंस के ग्राउंड पे उनको उनके आंसर को दिया जा सकता है, इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट किसी स्पेस पर पहले से कोई बॉडी है और कोई अदर बॉडी उस बॉडी को हटा के उसका प्लेस लेता है, तो दिस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट।
और ऐसा ही होता है इस रिएक्शन में। यहाँ पे देख रहे हैं एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट। दिस इज फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली यहाँ पर कोई एक एक्चुअल कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक फॉर्मेट के थ्रू इस बात को क्लैरिफाई किया जा रहा है। एक कंपाउंड यहाँ पे AB कंसीडर किया गया है और एक एलिमेंट C लिया गया है। यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि B के साथ जो A है, प्रोडक्ट में B के साथ C है। मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन में C A को डिस्प्लेस किया है और नया कंपाउंड CB का फॉर्मेशन किया एंड A को फ्री स्टेट में आ गया। इस रिएक्शन में ऐसा देखा जा रहा है कि एक एलिमेंट कंपाउंड से एक पार्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल CuSO4 प्लस Zn, इसका रिएक्शन होना है। कॉपर सल्फेट और जिंक को रिएक्ट कराया जा रहा है, तो रिजल्ट के तौर पे ZnSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और एज ए रिजल्ट एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक सल्फेट। तो दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक चीज को मार्क करने की जरूरत है कि यहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कॉपर भी जिंक को जिंक के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है? तो नहीं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि जस्ट वी हैव एन आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ सिलेक्टेड मेटल्स का वैसा सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि रिएक्ट करने वाला एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो। यहाँ जिंक कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर रहा है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। सो वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ऐसे और भी कई रिएक्शन हैं जिसमें कोई रिएक्टिव एलिमेंट कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ डबल लगा हुआ है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है? तो यस, कहा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो सेड टू बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के केस में डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इनफैक्ट हमारे पास अभी रिएक्टेंट AB एंड CD है, ठीक है। इसमें पहले होता ये है कि ये कंपाउंड आयंस में ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। देन आफ्टर इसका ये पॉजिटिव इस निगेटिव को ज्वाइन करता है और इसका ये पॉजिटिव इस निगेटिव को ज्वाइन करता है। क्या देख रहे हैं? A D को ज्वाइन किया और यहां पे बनाया AB और C B को ज्वाइन कर रहा है और बना रहा है CB। इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि दो कंपाउंड्स react together by exchanging their ions to form two new compounds। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और अपने आयन का एक्सचेंजिंग करके न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
चूंकि इन दोनों कंपाउंड्स के केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली वैसे बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं जिसमें एसिड बेस का रिएक्शन होता है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, वो सारे रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो जहां कहीं भी वैसे रिएक्शंस को देखें जिसमें कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एज ए रिजल्ट न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, ऑल दोस रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे कॉम्बाइंड फॉर्मेट में लिया गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को हम लोग एक कंपेयर करते हुए डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेसेस होते हैं जस्ट उनका अपोजिट रिडक्शन के केस में होता है। ऑक्सीडेशन के लिए दो क्राइटेरिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोथ आर नॉट नेसेसरी। दोनों में से कोई एक अगर किसी रिएक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। यानी किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, या किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। जबकि रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट, अगर किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो या किसी सब्सटेंस से किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। यानी दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फॉलो अप करते हैं तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहे जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस आर आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। उस तरह के रिएक्शंस को जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं? तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स इज नॉट अ लिटरेरी वर्ड, सो इट हैजंट एनी मीनिंग। ये कोई लिटरेरी वर्ड नहीं है जिसका कोई मीनिंग हो। एक्चुअली redox is derived word, oxidation plus reduction। यहां पे रिडक्शन का ये रेट और ऑक्सीडेशन का ये ऑक्स मिलकर बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो रेट ऑक्स का जो मिस्ट्री है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे CuO plus H2 फॉर्म Cu plus H2O। इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कह सकते हैं। क्यों कहेंगे इसको रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल? ये चेक करने की जरूरत है कि इस रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। यहां पे देखें, कॉपर ऑक्साइड एज ए रिजल्ट जो भी रिएक्शन हुआ उसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहां पे रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन है, मतलब ये कि जो कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन था अब उसके साथ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाए तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी रिएक्शन में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और जो रिएक्टेंट H2 था एज ए रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना वो H2O है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन। तो दिस रिएक्शन shows reduction as well as oxidation. So this reaction is considered as redox reaction. ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन को शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और एज ए रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर होते हैं। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखा है और ये आज के जो भी डिस्कशन है उससे रिलेटेड हम लोग ये दो क्वेश्चंस को करेंगे जिससे एक आइडिया ये मिल पाएगा कि कितना बेहतर समझ पा रहे हैं या कितना बेहतर समझ पाएंगे आज के इस टॉपिक को। इसके लिए दो क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट, डिफाइन the different types of reactions with 3 examples each. And second one is, what is redox reaction? Explain with an example. आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। So that's all.